बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली के विषय को लेकर के टीएमसी सरकार को घेरने का प्रयास किया और इंडिया गठबंधन के ऊपर भी पीएम मोदी जमकर बरसे। उन्होंने ये कहा कि संदेश खाली का जो आरोपी था उसको यहां की राज्य सरकार की पुलिस किसी प्रकार से अरेस्ट करने को नहीं तैयार थी, लेकिन यहां की नारी शक्ति एकत्रित हो गई और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल इस बात के लिए एडामेंट हो गया कि संदेश खाली का आरोपी अरेस्ट किया जाना चाहिए। और काफी भारी केंद्र के दबाव के बाद राज्य सरकार को उसको अरेस्ट करना पड़ा और अरेस्टिंग के टाइम भी उसके तेवर बिल्कुल अपने आप में अनोखे दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां पे पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि अपराधी स्वयं तय करते हैं कि उन्हें कब अरेस्ट होना है। उन्होंने कहा कि मां, मानुष और माटी के मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी थी और आज मां, माटी और मानुष तीनों के तीनों रो रहे हैं, कष्ट में है। यह कहना था पीएम मोदी का। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो भी स्कीम आती है टीएमसी उसको किसी ना किसी रूप में टीएमसी की स्कीम बता करके जनता के सामने पेश करने का प्रयास करती है और हर एक स्कीम को स्कैम में कन्वर्ट कर देती है। यह पीएम मोदी ने कही है बड़ी बात। पीएम मोदी बहुत जमकर बरसे टीएमसी के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस बार अगर टीएमसी यहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट्स में बढ़त हुई तो निश्चित रूप से यहां पे लॉ एंड ऑर्डर में अच्छी तरीके से सुधार किया जाएगा और जिससे इस प्रकार की संदेश खाली जैसी स्थिति दोबारा ना हो पाए। आपको पता चले कि कई वर्षों से वहां की महिलाएं शाहजहां शेख के उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, लेकिन लाजवश और पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए कोई इसमें स्टेप नहीं लिया जाएगा। कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब इसकी हदें पार हो गई तो वहां से एक महिला ने आवाज उठाई जो यौन उत्पीड़न का शिकार थी। इस मुद्दे को पीएम मोदी ने जम के उठाया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी और क्या कुछ खास बोल रहे हैं। बड़ी खबर कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है। यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी, एटा मोदी गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं। टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है,
कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया।